जिले में ग्राम चौकीदारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनके द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती। गांव देहात में होने वाली बड़ी घटनाओं में यह सामने आया है कि चौकीदारों ने माहौल बिगड़ने से पहले खबर की, लेकिन पुलिस ने हल्के में लेकर वारदात को न्योता दे दिया। पुलिस और चौकीदारों के संबंध धरातल पर बहुत भरोसे के नहीं हैं। वह अपराध रोकने में इनकी मदद लेने की जगह बेकार में खपा रही है, जबकि एक चौकीदार 30 साल से इस काम में लगा हुआ है। ग्राम चौकीदारों के दर्द की दास्तां बहुत लंबी है। कुछ चौकीदारों ने बताया कि उनको महीने में 2 दिन थाने में ड्यूटी करनी पड़ती है। वहां कभी मुलजिम की देखरेख तो कभी होमगार्ड के साथ गश्त पर लगा दिया जाता है। दिन में थानों में झाड़ू लगवाई जाती है। पुलिस वालों के लिए खाना तक बनवाया जाता है। एक चौकीदार का तो यह भी कहना था कि थानेदार साहब के कपड़े तक उसने धोए हैं। ऐसी ही दास्तां है अलीगढ़ के एक चौकीदार की। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार असहाय एवं बुजुर्गों के हक में लगातार प्रयत्न कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को प्रदेश सरकार के नुमाइंदे ही चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ की तहसील खैर में एक बुजुर्ग चौकीदार को 32 साल से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण बुजुर्ग अलीगढ़ खैर तहसील परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गया। बुजुर्गों का कहना है कि यदि वेतन नहीं मिला तो वह आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार अलीगढ़ जिला प्रशासन होगा। दरअसल मामला अलीगढ़ के तहसील खैर का है, जहां अलीगढ़ खैर तहसील में एसडीएम कोर्ट के सामने एक बुजुर्ग चौकीदार भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। बुजुर्ग के द्वारा बताया गया कि वह पिछले कई वर्षों से तहसील परिसर में चौकीदार की नौकरी कर रहा है, लेकिन बुजुर्ग को 32 साल से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से बुजुर्ग आज अलीगढ़ खैर एसडीएम कोर्ट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया है। बुजुर्ग ने कहा कि वेतन की अर्जी कई बार उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन फिर भी उसकी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। मजबूरन उसे आज तहसील परिसर में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। यदि मुझे वेतन नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। बुजुर्ग को भूख हड़ताल पर बैठा देख तहसील परिसर में आने जाने वाले लोग अचंभित हो गए। अब इस मामले में देखना यह होगा कि किस तरीके से बुजुर्ग चौकीदार की सुनवाई अलीगढ़ उच्च अधिकारियों के द्वारा की जाती है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुजुर्गों के हक में चलाई जा रही नीतियां सफल साबित होती हैं। जय के साथ मेरे 32 साल से कोई नौकरी नहीं की है। अच्छा। मैं उसने चौकीदार बना के। किसमें चौकीदार थे? मैं महापरंजा लगे लोग पीछे इस साल बना हुआ है। किसके पीछे बना हुआ है? जो तहसील के पीछे बना हुआ है। अच्छा, फिर उसमें मैं चौकीदार अभी कर रहा हूँ, जब भी चौकीदारी करी थी। अभी तक मेरा वेतन 32 साल से कोई नहीं दिया है और मैं हर एक अधिकारी के पास घूम लिया, कोई अधिकारी मेरी नहीं सुना है। मैं भूख हड़ताल पर बैठा हुआ। कहाँ पर बैठे हो? मैं तहसील में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ। कब तक बैठोगे? मैं जब तक मेरा न्याय होगा, जब तक मैं बैठा हुआ अपनी आत्महत्या कर लूँगा। हाल है ग्राम चौकीदार। चौकीदारों के दर्द की लंबी है दास्तां। चौकीदारों की तारीखें तय हैं थानों में। लाल साफा लाल धोती है चौकीदारों की वर्दी। ज्यादातर चौकीदार 55 की उम्र के पार। बिना मानदेय बेगार को मजबूर वृद्ध चौकीदार। ग्राम चौकीदारों को कब थाने में बेगार के लिए जाना है, इस तक की तारीख तय होती है। प्रत्येक थानेदार अपने क्षेत्र में चौकीदार की संख्या के हिसाब से दिन तय कर देता है कि कब किस गांव के चौकीदार को थाने में हाजिरी लगानी है। जो चौकीदार थाने नहीं पहुंचता है उसके मानदेय रुकवा दिया जाता है। इसमें लाल साफा लाल धोती, उसके ऊपर से विलेज वॉचमैन बेल्ट के साथ ही विशेष तरीके के जूते भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे ग्राम चौकीदारों को थाने में जाते ही नवाब तोक थाना अध्यक्ष से लेकर सिपाही होमगार्ड तक उसे पहचान लें। सरकार ने साइकिल और 4 सेल वाली टॉर्च भी उपलब्ध कराई है। चौकीदारों को हर माह 1500 रुपए मानदेय देने का प्रावधान भी है। पुलिस सूचना के सूत्रधार ग्राम चौकीदार ज्यादातर उम्र दराज है।
लंबे समय से ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति न होने के चलते व थानों में उचित सम्मान न मिलने के चलते ग्राम चौकीदारों का इससे मोह भंग हो रहा है। वर्तमान में ज्यादातर ग्राम चौकीदार 55 या उससे ज्यादा उम्र पूरी कर चुके हैं। ग्राम चौकीदार होमगार्ड से लेकर थानेदार तक की गाली सुनता है। किसी मामले में कोई एफआईआर नहीं करता तो पुलिस चौकीदार से एफआईआर दर्ज कराती है। मानदेय के नाम पर उनको कुछ नहीं मिलता। हम लोगों की नौकरी जो है साहब 50 रुपया मिलते हैं, तो इसमें गुजारा कहाँ होता है? कोई गुजारा नहीं होता। अगर बढ़ जाती तो उन्हें मिलेगा नहीं, मिल जाए जो तो कुछ यह लगे कि हाँ कुछ मिला है। हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि चौकीदारों की हालत नहीं देखते, हालत बदतर पे बदतर बनी जा रही है। अब उनका 50 रुपये में खाना खर्चा, दवा पानी और पूरा खर्चा, बच्चे पढ़ाई वो सब चल नहीं पाता है। जो है ग्राम पंचायत में कोई जुलूस हो, ताजिया हो और दशहरा हो आदि हर चीज़ों में, चुनाव से लेकर हर चीज़ों में ड्यूटी ली जाती है। गांव के चौकीदारों को काम तो गांव में रहकर अपराध और अपराधी से मिली जानकारी की पुलिस को सूचना देने का मिला है, लेकिन इन्हें बेगार भी करनी पड़ रही है। सरकार जो कुछ दे रही है उससे कुछ नहीं होता। कम से कम इतना तो मिले कि चौकीदार अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तो खिला सके। पैसा बेटाइम आता है, कभी कभी लाल पगड़ी और धोती मिलती है। अब धोती का जमाना तो है नहीं, सरकार को इनके लिए गंभीर होना होगा। एक 4 तारीख का और एक 19 तारीख और एक 7 तारीख, 3 ड्यूटी। त्यौहार जैसे होता है, ईद पर है तब जाना है और होली हो तब जाना है। अरे कोई पर्व पड़ते हैं साहब तो जाना पड़ता है रोज। कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, कत्ल हो गए, कहाँ कुछ जाना पड़ता था। और पैसा 50 में कोई गुजारा नहीं हो रहा। 3 रुपया महीना मेरे बाप का हूँ, 5 रुपये से हम चले लगे। 10 की बात 30 हो गए, 30 से 100 हो गए, 100 से 200 गए, 200 से 500 हो गए, 500 से 1000 12, 1000 से 1500 है, 1500 तो का हम खाई का लड़का परेशानी बहुत। न कपड़ा एक जुगाड़ बने, न खाने की जुगाड़ बने, न बोलो कैसे जीवन तारीफ से रोज दिन कटते। चौकीदारों को सूचना की मुख्य धारा में लाने के प्रयास दिखावा है। स्थानीय पुलिस को आपराधिक गतिविधियों व संदिग्ध लोगों की सूचनाएं देने में देरी ना हो, इसके लिए सरकार को संसाधन भी तो देने चाहिए। मानदेय बढ़ाना होगा, इनसे बेगार नहीं ली जानी चाहिए। इनका उत्पीड़न ना होने दिया जाए और थानों में सम्मान मिले तो बात बने। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।